डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वाफियत होंगे। स्टूडेंट्स, हमने एक्सरसाइज 2.7 स्टार्ट की हुई थी और इसके लास्ट दो क्वेश्चन रह गए थे, क्वेश्चन नंबर 12 और 13। आज हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 12 को स्टार्ट करते हैं। इसके साथ ही हम एक्सरसाइज 2.8 भी स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 12 एक्सरसाइज 2.7 का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। x² प्लस x² प्लस xy इज इक्वल टू 5 y² प्लस xy इज इक्वल टू 3। ये दो इक्वेशन है हमारे पास, x² प्लस xy इज इक्वल टू 5, y² प्लस xy इज इक्वल टू 3। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस का नाम ले लें। x² प्लस xy इज इक्वल टू 5, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूँ। y² प्लस xy इज इक्वल टू 3, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देता हूँ। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में मैंने क्या करना है, जो इज इक्वल टू के इस साइड पे मैंने क्या बनाना है, 0 चाहिए मुझे। यहाँ भी 0 हो, यहाँ मुझे क्या चाहिए, 0। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों कोफिशिएंट, इन दोनों वैल्यूज को क्या करूँगा, मैं सेम करूँगा। सेम करके तो मैंने या सब्ट्रैक्ट करूँगा या फिर ऐड करूँगा ताकि यहाँ क्या बन सके, 0। अब मैं क्या करता हूँ कि इसको क्वेश्चन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करूंगा 3 के साथ, मल्टीप्लाई 3 इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 5 के, एंड मल्टीप्लाई 5 इक्वेशन 2। 3 के साथ 3x² प्लस 3xy इज इक्वल टू 15, इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम। और इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5y² प्लस 5xy इज इक्वल टू 15, इसको मैं इक्वेशन नंबर 4 का नाम दूंगा। अब क्या करूंगा, इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 from 4, 3 को 4 में से क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। 3x² प्लस 3xy इज इक्वल टू 15, 5y² प्लस 5xy इज इक्वल टू 15। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन क्या होंगे, चेंज होंगे सबके। 3x² माइनस 5y², 3 में से 5 तो बाकी हमारे पास क्या बचेगा, माइनस का 2xy, ये कैंसिल हो जाएगा। 15 में से 15 के बाकी हमारे पास क्या बचेगा, 0। अच्छा, अब इसको मैं अरेंज करके लिख लेता हूँ। 3x² माइनस 2xy माइनस 5y² इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स, ये मेरे पास एक इक्वेशन आ गई। अब देखिए यहाँ 0 बन गया, अब इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन में से या तो मैं x की वैल्यू फाइंड करूंगा या फिर मैं किसकी वैल्यू फाइंड करूंगा, y की वैल्यू फाइंड करूंगा। अब हम इसे क्या करते हैं, फैक्टराइज कर लेते हैं। ठीक है, x के लिहाज से, क्योंकि x यहाँ पे क्या है, पहले अब मल्टीप्लाई करो 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है, 15। मल्टीप्लाई करें तो 15 आना चाहिए, प्लस माइनस करें तो क्या आना चाहिए, 2। 5 3 का 15, 5 में से 3 के बाकी हमारे पास क्या बचेगा, 2। 3x² माइनस 5xy प्लस 3xy माइनस 5y² इज इक्वल टू 0। ये इसको मैंने फैक्टराइज किया, दरमियान में xy था, इस वजह से इसके साथ मैंने xy लिखा। मल्टीप्लाई किया 15, प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 आएगा। इन दोनों में से देखिए क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन, बाकी 3x माइनस 5y, इसमें से क्या कॉमन आएगा, y कॉमन, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 0। x प्लस y, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 0। x प्लस y इज इक्वल टू 0, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 0। अब इसमें से दोनों इक्वेशन में से हम या तो x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं या फिर y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। अब ये वाली इक्वेशन है 3x माइनस 5y, इसमें से मैं y की वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ। माइनस 5y प्लस को मिला कर क्या हो जाएगा, माइनस का माइनस 3x। y की वैल्यू फाइंड करते हैं, दो साइड पे किस पे डिवाइड करेंगे, 5 पे डिवाइड करें। ये माइनस माइनस से कैंसिल तो बाकी क्या बचेगा, 3x/5। इसको इक्वेशन नंबर आप 5 का नाम दे दें। अब स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है, ये जो y की वैल्यू है इसको आप या तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें या फिर इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें।
मैं इस ये वाली y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहा हूँ। आप 2 में भी पुट कर सकते हैं, मैं 1 में पुट कर रहा हूँ। पुट इन इक्वेशन 1। अब जहाँ y होगा वहाँ आपने क्या करना है, 3x over 5 लिखना है। x का स्क्वायर प्लस x y किसके इक्वल है, 3x over 5 इज इक्वल टू 5 के। x का स्क्वायर प्लस 3x का स्क्वायर over 5 इज इक्वल टू 5। आप देखिए फ्रैक्शन में क्या आ रहा है आपके पास 5, तो आप क्या करेंगे, बोथ साइड पे 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये 5 खत्म हो जाए। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 5x का स्क्वायर प्लस 3x का स्क्वायर इज 5 का 25। अब प्लस करें 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8x का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। मैंने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। 8 इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, बोथ साइड पे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ये कैंसिल हो जाएगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू 25 ओवर 8। अब आप क्या करेंगे, इसका आप क्या लेंगे, स्क्वायर रूट है, बोथ साइड पे स्क्वायर रूट। तो x हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट। ये x हमारे पास क्या आएगा, x is equal to plus minus 5 over square root 8। 25 का स्क्वायर रूट क्या आएगा हमारे पास 8। अच्छा 8 को हम इस तरह लिख सकते हैं प्लस माइनस 5 over 2 square root 2। ये 8 लिखा हुआ है, आप इस तरीके से देखें 8 है, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 8, इसका स्क्वायर बन जाएगा। तो ये स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 2, ये था 8 को लिखने का तरीका। 8 को लिखा स्क्वायर रूट 8 को इस तरीके से लिख सकते हैं। अच्छा x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, प्लस माइनस 5 ओवर 2 स्क्वायर रूट 2। अब हम क्या करेंगे, यही x की वैल्यू इस इक्वेशन नंबर 5 में पुट करेंगे। जहां x है वहां आपने क्या पुट करना है, प्लस माइनस 5 ओवर 2 स्क्वायर रूट 2। पुट इन इक्वेशन 5। y is equal to 3 over 5, तो 5 over 2 square root 2। ये 5 से क्या हो जाएगा कैंसिल, 3 over 2 square root 2। ये एक दफ़ा हमने किस में पुट किया, प्लस में, और आप इसे माइनस में पुट करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा। ये मैंने प्लस में किया, अगर माइनस में भी करेंगे माइनस 5 over 2 square root 2। ये 5 से कैंसिल, तो माइनस 3 2 square root 2। ठीक हो गया। ये अभी हमने ये इस इक्वेशन को सोल्व किया है, 3x माइनस 5y। इसमें से मैंने y की वैल्यू फाइंड किया है, और इसमें से ये x की वैल्यू भी फाइंड हो गई और y की वैल्यू भी फाइंड हो गई। अब हम दूसरा भी आंसर क्या आया था, x प्लस y इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, इसमें से हम या x की वैल्यू फाइंड करेंगे या फिर y की वैल्यू फाइंड करेंगे। इसको भी आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे या फिर 2 में पुट करेंगे। ये x प्लस y इसे सोल्व करेंगे। इसमें से मैं x की वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ। ये प्लस का ऊपर आकर क्या हो जाएगा, माइनस का, y इज इक्वल टू माइनस एक्स, y इज इक्वल टू माइनस एक्स। इसको मैं इक्वेशन नंबर 6 का नाम दे देता हूँ। ये इक्वेशन नंबर 6 है। आप क्या करें, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें या फिर इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें। मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें तो पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में मैं y की वैल्यू करूंगा, x स्क्वायर प्लस x, y किसके इक्वल है, माइनस x के इक्वल टू 5। x का स्क्वायर ये माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, x का स्क्वायर इज इक्वल टू 5। तो x में से x के बाद आपके पास क्या बचेगा, 0। तो ये तो 0 आंसर आ गया, इसे सोल्व नहीं कर सकते हम। ठीक है, सॉल्यूशन सेट आपके पास क्या बनेगा इसका, ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन सेट बनेगा ये प्लस माइनस 5 over 2 square root 2 और प्लस माइनस 3 और 2 square root 2। तो सॉल्यूशन सेट है आपके पास इसका प्लस माइनस, पहले x की वैल्यू करें, x का वैल्यू कौन सी है 5 2 square root 2 और फिर y वैल्यू कौन सी है प्लस माइनस 3 2 square root 2। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। और इसका जो ये था क्वेश्चन नंबर 12। इसका जो लास्ट क्वेश्चन है
वो भी आप लोगों ने खुद करना है। इसी तरीके से सबसे पहले आपने क्वेश्चन 1 खुद का नाम देना है और इसके लास्ट में आपने क्या करना है, जीरो सोल्व करेंगे फैक्टराइज करके, तो इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों ने खुद करना है। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 2.8 की तरफ। एक्सरसाइज है 2.8। एक्सरसाइज 2.8 है। पहला क्वेश्चन है इसका आपके पास, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर इज 128। शुरू में क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, सिर्फ मैं स्टेटमेंट पढ़ूंगा और साथ में क्वेश्चन लिखता जाऊंगा मैं। कहता है द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर। अब कंसेक्यूटिव नंबर कौन से होते हैं, तरतीब से आने वाले। लेट्स सपोज कंसेक्यूटिव नंबर मैं 0 से स्टार्ट करता हूँ, तो 0 का बाद कौन सा नंबर आता है, 1 2 3, ये हमारे पास होते हैं कंसेक्यूटिव नंबर। अगर मैं 1 से स्टार्ट करूँ, 1 के बाद 2 3 4, जो तरतीब से आएंगे नंबर वो हमारे पास कौन से होंगे, कंसेक्यूटिव नंबर होंगे। कहता है प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर। मैं लेट कर लेता हूँ नंबर को x और x प्लस 1। देखो क्वेश्चन नंबर 1 है, देखो लेट x प्लस 1 3 टू पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर b पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर ये दो कंसेक्यूटिव नंबर, एक को मैंने x के बाद आपके पास क्या आ गया x प्लस 1, लेकिन x 0 के बाद x प्लस 1 ये कंसेक्यूटिव नंबर होता है। 0 से स्टार्ट किया तो 1, उसने दो कंसेक्यूटिव नंबर कहा है, तो कौन से पॉजिटिव। फिर उसने क्या कहा था, इन दोनों का क्या है प्रोडक्ट, दोनों का कंसेक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल है, 182 के इक्वल है। अब इन दोनों का प्रोडक्ट है अकॉर्डिंग मेरे पास क्या है सर, मैंने मार लगा के पास करता है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन क्या है, इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो किसके इक्वल है, 182 के। बता दिया 182 के इक्वल है। अब हमने क्या करना है, इसमें से कहता है फाइंड द नंबर, नंबर हमने फाइंड करना है। मल्टीप्लाई करेंगे x का स्क्वायर प्लस x प्लस के जगह क्या लगेगा माइनस का 182 इज इक्वल टू 0। अब हम इसे फैक्टराइज भी कर सकते हैं या कंप्लीटिंग स्क्वायर या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला फैक्टराइज से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए, 182 प्लस माइनस करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अब आप क्या करेंगे, 14 को 13 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 182 14 तो 13 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 182। 14 में से 13 के बाद आपके पास क्या बचेगा, 1 x कॉमन, x प्लस 14 माइनस 13 x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। x माइनस 13 x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। x इसके इक्वल आ जाएगा 13 के, x इज इक्वल टू 13 और x इज इक्वल टू माइनस 14। स्टूडेंट्स अब आप देखें हमारे पास दो आंसर आए, एक आया 13, दूसरा कौन सा आया माइनस 14। क्वेश्चन में उसने क्या कहा था कि ये दोनों जो कंसेक्यूटिव नंबर होंगे कौन से होंगे, पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव नहीं होंगे। आप देखो एक आंसर तो हमारे पास पॉजिटिव आ रहा है और एक क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो जो नेगेटिव वाला होता है ये हमारे पास आंसर नहीं होगा और जो पॉजिटिव है x इज इक्वल टू 13 ये हमारे पास क्या होगा, इसका आंसर x इज इक्वल टू 13। हम इसका रूट कर लेंगे, दूसरा कंसेक्यूटिव नंबर कौन सा था, x प्लस 1, x इज इक्वल टू 13 और दूसरा कौन सा था, x प्लस 1, जिसे हमने लेट किया था। दूसरा कंसेक्यूटिव नंबर कौन सा था, x प्लस 1, जिसमें हम x की वैल्यू पुट करेंगे। x का आंसर क्या आएगा, 13 प्लस 1 इज इक्वल टू 14। तो आंसर क्या आया, 13 और 14। ये दो कंसेक्यूटिव नंबर आ गए जिस जो हमने फाइंड करने थे। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब है क्वेश्चन नंबर 2, कहता है द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 3 पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर। अब दूसरे सवाल में उसने क्या कहा है, 3 पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर। फर्स्ट क्वेश्चन में था 2 पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर थे, अब सेकंड क्वेश्चन में क्या उसने कहता है द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 3 पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर। वो कहते हैं आपने
तीन पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर लेट करने हैं और उनका आपने क्या लेना है, स्क्वायर लेना। स्क्वायर लेके आपने उन्हें क्या करना है, प्लस करना है। प्लस करेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, 77 के इक्वल आएगा। तो कहते हैं फाइंड द नंबर, हमने फाइंड करना है। अब मैं लेट कर लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 है इसका कि लेट द थ्री पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर लेट x plus 1 and x plus 2 be the three positive consecutive number, positive consecutive number। फिर तीन हमारे पास पॉजिटिव consecutive नंबर है x plus 1 और x plus 2। फिर उसने क्या कहा, इन तीनों का आपने क्या लेना है, स्क्वायर लेके इन तीनों को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तीनों का स्क्वायर लेकर तीनों को हमें क्या करना है, प्लस करना है। प्लस करेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, 77 के इक्वल आएगा। तो हमने फाइंड क्या करना है, नंबर हमने फाइंड करना है, किसके इक्वल आ गया, 77 के इक्वल आ गया। अब क्या करेंगे, स्क्वायर ओपन करेंगे, x का स्क्वायर ऐसे a प्लस b का होल का स्क्वायर। फार्मूला क्या है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। फार्मूला ओपन किया, यहाँ भी हम क्या करेंगे, इसका फार्मूला ओपन करेंगे, x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 77। अब हम क्या करेंगे, प्लस माइनस करते हैं, x स्क्वायर वाली को इकट्ठा कर लें, x 1 2 ये 3x का स्क्वायर और ये 2x और प्लस 4x कितना हो जाएगा, 6x। 1 प्लस कितना हो जाएगा, 5 और ये माइनस 77 इज इक्वल टू 0। बाकी हमारे पास क्या बचेगा, 3x का स्क्वायर प्लस 6x। 5 में से 77 के बाद हमारे पास क्या बचेगा, माइनस 72 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, इसमें से 3 कॉमन ले लें, 3 कॉमन, 3x का स्क्वायर प्लस 2x माइनस, तो यहाँ क्या बचेगा, 24 डिवाइड करेंगे x का स्क्वायर प्लस 22x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब इसमें से या तो फैक्टराइज करें या कंप्लीटिंग स्क्वायर या क्वाड्रेटिक फार्मूला मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए, 24 प्लस माइनस करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। 6 4 24, 6x माइनस 4x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से देखें क्या कॉमन आएगा, x कॉमन, x प्लस 6 माइनस 4 कॉमन, x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। x माइनस 4 x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू -4। मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन में उसने बता दिया था ये जो नंबर होंगे कौन से होंगे, पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर लेंगे। देखो एक आंसर मेरे पास पॉजिटिव आ रहा है और एक आंसर किसमें आ रहा है, नेगेटिव वाले को तो हम नेगलेक्ट करेंगे क्योंकि उसने खुद ही कहा था वो नंबर कौन सा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो x किसके इक्वल आ जाएगा, 4 के। अब जो नंबर हमने लेट किए थे कौन से, x प्लस 1 और x प्लस 2, यहाँ पर हम x की वैल्यू फाइंड पुट करते जाएंगे तो हमारे पास नंबर आ जाएंगे कंसेक्टिव नंबर x इज इक्वल टू 4, x प्लस 1 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5, x प्लस 2 तो 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6। 4 5 और 6 ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, 3 पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर। ये था क्वेश्चन से आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब है क्वेश्चन नंबर 3 है इसका, कहते हैं द सम ऑफ 5 टाइम्स अ नंबर, सम ऑफ द 5 टाइम्स अ नंबर एंड द स्क्वायर ऑफ द नंबर इज 204। सुनो इसको मैं इस क्वेश्चन नंबर 3 की क्वेश्चंस आपको बना कर दे देता हूँ, सोल्व आपको मैंने खुद करना है। तो अगर आपको कोई मुश्किल हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, उसने क्या कहा, the sum of 5 times of a number। अब सबसे पहले हम एक नंबर लेट कर लेते हैं, let a number इसको x के इक्वल इज इक्वल टू x। फिर उसने क्या कहा है कि ये जो नंबर है स्क्वायर है, इस स्क्वायर उस नंबर का आपने क्या करना है, स्क्वायर है एंड द स्क्वायर ऑफ द नंबर, इसका हमने क्या लिखेंगे, स्क्वायर ऑफ नंबर x का स्क्वायर। फिर उसने कहा कि सम ऑफ 5 टाइम्स अ नंबर। अब
5 times a number, 5 times a number, ये 5 times। फिर इसका क्या है, उसने क्या कहा है, इसका स्क्वायर लेना है हमने, इन नंबर का आपने क्या लेना है स्क्वायर, प्लस करके इसके इक्वल आ जाएगा 204। ये इक्वेशन मान ली कि अब आप लोगों ने सोल्व कर लिया इसको, क्वाड्रेटिक फार्मूला ये कम फैक्टराइज करके। तो स्टूडेंट्स आपने इसको क्वेश्चन नंबर 3 खुद करना है और क्वेश्चन 2.7 का क्वेश्चन नंबर 13 भी आप लोगों ने खुद करना है। ये आप लोगों की डायरी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक